हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम हैं जो यूपी टेट 2023 की तैयारी है वह घर बैठे कैसे कर सकते हैं। ठीक, बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी के किस तरीके से हम तैयारी को करें जिससे हमारे यूपी टेट में अच्छे से मार्क्स आ जाएं। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरीके से आपको करना है और कैसे पढ़ना है, किस 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 तरीके से आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हमने यूपी टेट 2023 के लिए क्लासेस चला रखी हैं, तो आप उन्हें देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए हम बात करते हैं कि बिना कोचिंग के कैसे करें तैयारी। ठीक, तो हमको क्या करना है आपको पता होना चाहिए। देखो, आप लोग हैं कोचिंग जाते हो तो कोचिंग में क्या होता है कि आप यहाँ से जाएंगे। ठीक, आप थोड़ी सी रणनीति बनानी पड़ती है कोचिंग जाने के लिए। आपको टाइम बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आप इतने बजे जगेंगे, फिर उसे उसमें डिस्कस करेंगे कि आप क्या पहन के जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जाने में लगेगा समय। फिर वहाँ पर आप ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आपको 2.5-3 घंटे ही क्लास कराते हैं। ठीक, तो वो कराएंगे। उसके बाद आप वहाँ से आएंगे, वो समय लगेगा। आप आएंगे वहाँ से थक जाएंगे, फिर आप सोएंगे। तो इसमें इसी में क्या होता है कि आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है, आपका पढ़ने में कम जाता है और आने जाने में इसी चीज़ में आपका समय है वह थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है। तो आप हैं वह घर पर आकर फिर सेल्फ स्टडी कब करेंगी। ठीक, तो सेल्फ स्टडी तो आपको करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही आपका जो एग्ज़ाम है वही हो सकता है अच्छे मार्क्स से निकल सकता है। क्योंकि खाली आप कोचिंग में जाएंगे, कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं उसे ही आप पढ़ेंगे और घर पर आकर उसे रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, समझिए। ठीक, आपको क्या करना है कि आप देखिए कि आपका जो समय है वह कहाँ जा रहा है और किस तरीके से थोड़ा सा ठीक बिगड़ रहा है। तो आप उसको बनाइए। ठीक, अपनी तैयारी अपने तरीके से कीजिए, क्योंकि आपको पता है पहले क्या होता था 2018 से पहले कि इतने ज़्यादा एंड्रॉयड वगैरह फ़ोन नहीं थे, तो हमें कोचिंग लेनी पड़ती थी। लेकिन आज क्या है कि कोचिंग हमें घर बैठे फ़ोन पर मिल रही है। आपकी फैमिली ने आपको फ़ोन दिलाया है तो वह किस लिए है। ठीक, तो आप उसे यूज में लीजिए ना, तो उससे पढ़िए। क्लासेस आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी और जो आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उससे बेटर बेटर एकदम मस्त वाला कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आपको क्यों वहाँ जाना है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम सिलेबस की। ठीक, हमारा क्या होता है सीडी सॉरी, चलिए बात करते हैं हम सब्जेक्ट की कि हमारी जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है और किस तरीके से हमें इन सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं। हमारी होती है इसमें सीडीपी। ठीक, सीडीपी होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक, साइकोलॉजी सीडीपी को ही कहते हैं। तो यह हमारी आती है 30 नंबर की। बात क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट आती है हमारी हिंदी। ठीक, हिंदी भी हमारी 30-30 नंबर की होती हैं सारे सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है यूपी टेट में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं और 500 सब्जेक्ट हैं वह 30-30 नंबर के होते हैं। टोटल हमारा जो पूर्णांक होता है वह 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, और 150 ही हमें क्या मिलती हैं, मिनट मिलती हैं। ठीक, तो क्वेश्चन के हिसाब से टाइम है वह काफ़ी अच्छा है। ठीक, और बात करते हैं आपको, फिर हमारी आती है संस्कृत। ठीक, संस्कृत और या फिर आती है हमारी इंग्लिश। ठीक, संस्कृत लेना चाहें तो संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश लेना चाहें तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक, यह भी हमारी 30 नंबर की। फिर हमारा आता है ईवीएस। ईवीएस भी हमारी कितने की आती है, 30 की। और मैथ आ जाता है, मैथ भी हमारा होता है 30 मार्क्स का। ठीक, इन तीनों को
इन पांचों को मिलाकर हमारा कितना होता है स्कोर, 150 होता है। और जो जर्नल वाले होते हैं उनके लिए 90 नंबर लाना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी वालों की, उन्हें 82 नंबर लाना जरूरी है। ठीक, उससे क्या होगा कि इनका यूपी टेट है वह क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। आपको क्या करना है, एक दिन सीडीपी पढ़ना है और हिंदी और संस्कृत हो तो संस्कृत। ठीक, इन तीनों सब्जेक्ट को आप 3-3 दिन के हिसाब से टाइम बना लीजिए। इन तीनों सब्जेक्ट को आप पढ़िए 3 दिन। उसके बाद बात करते हैं हम, फिर 3 दिन क्या करना है, आपको ईबीएस लेना है और मैथ लेना है। ठीक, क्योंकि मैथ को आपको क्या करना है, ज़्यादा टाइम देना होता है, तो आप मैथ को आप डेली भी पढ़ सकते हो। अपना कुछ इस तरीके का शेड्यूल बना लेना। आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा माहिर होना है। ठीक, 3 सब्जेक्ट आपके लिए सरल हो सकती हैं। देखो, सीडीपी जो हर कोई कर सकता है, हिंदी और संस्कृत हो तो संस्कृत या फिर हिंदी। ठीक, तो यह 3 सब्जेक्ट आप लोगों की बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम ईबीएस की। ठीक, ईबीएस को भी ले लीजिए। और मैथ में आप थोड़ा कम स्कोर कर पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आपको क्या करना है, देखिए सीडीपी में आप, यानी कि आप 3 सब्जेक्टों में जो आपके अच्छे हैं उनमें आप 25-25 मार्क्स ले आई। ठीक, 25-25 मार्क्स ले आई तो कितने हो गए, 75। ठीक, 75 हो गए। उसके बाद हमारी 2 सब्जेक्ट बच जाती हैं। क्या 2 सब्जेक्टों में 60 नंबर्स में से आप क्या 15 नंबर नहीं लेकर आ सकते हैं? ठीक, तो आप लेकर आ सकते हैं। आप इसमें तुक्का भी लगाएंगे तो आपके 15 से बहुत ही ज़्यादा बन जाएंगे। तो क्यों इतनी टेंशन लेते हो? ठीक, और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। ठीक, क्योंकि आपको पता है भर्ती कई सालों के बाद आएगी, तो आपको पढ़ना है। अभी से आपके लिए यह क्या है, एक सुनहरा मौका है। ठीक, तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। क्लासेज हैं वह मैंने चला रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देखिए। और मैं उन क्लासेस की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो हम आपके साथ यूपी टेट के एग्ज़ाम तक और आगे तक आपके साथ बने रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन रह गया है और मैं नहीं बता पाई हूँ, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, आपको क्या करना है इसमें, आपको देखो पहले क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक, सिलेबस देखना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, सिलेबस कंप्लीट किया है और प्रैक्टिस करनी है किससे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाकर। ठीक, सिलेबस देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। फिर प्रीवियस ईयर पेपर हैं वह लगाने हैं। उन्हें लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर तो आपको रिवीजन करना है। ठीक, आपको रिवीजन करना है बस, और कुछ नहीं करना, बस यही करना है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।